हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। अध्याय 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे लगभग 3000 साल पहले कुछ लोग शक्तिशाली शासक बन गए और उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ और समारोहों का आयोजन करना शुरू किया। इसमें अश्वमेध यज्ञ जैसे अनुष्ठानों के बारे में बताया गया है, जिसने राजा को और भी शक्तिशाली बनाया। यह अध्याय हमें जनपद, छोटे राज्यों से महाजनपदों, बड़े राज्यों के उदय के बारे में बताता है। इसमें मगध के उदय और वज्जी जैसे गणराज्यों का भी उल्लेख है, जहां शासन एक व्यक्ति के बजाय कई शासकों के समूह द्वारा चलाया जाता था। तो चलिए एक एक पॉइंट को जानते हैं। राजा कैसे बने? लगभग 3000 साल पहले कुछ लोगों को उनके कबीले के प्रमुख के रूप में नहीं, बल्कि बड़े बड़े यज्ञ करके राजा के रूप में पहचाना जाने लगा। अश्वमेध यज्ञ यह एक घोड़ा छोड़ने का अनुष्ठान था। यदि घोड़ा किसी राज्य से बिना रोके गुजर जाता था तो इसका मतलब था कि उस राज्य का शासक यज्ञ करने वाले राजा के अधीन है। अगर वह घोड़े को रोकते थे तो उन्हें युद्ध करना पड़ता था। इस यज्ञ के बाद राजा को क्षत्रिय के रूप में पहचाना जाता था। इस दौरान समाज में 4 मुख्य वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पॉइंट नंबर 2, जनपद और महाजनपद। जनपद, जन के बसने की जगह को जनपद कहा जाता था। यह छोटे राज्य थे। महाजनपद, लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए और उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। इनकी 2 मुख्य विशेषताएं थी: राजधानियां और सेना। इनकी एक राजधानी होती थी जिसे अक्सर किलेबंद किया जाता था। सेना और कर, राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए बड़ी सेनाएं रखना शुरू किया और इन सेनाओं के रखरखाव के लिए लोगों से नियमित रूप से कर लेना शुरू किया। तीसरा पॉइंट है टैक्सेस के प्रकार। फसलों पर कर, शिल्पकारों पर कर, पशुपालकों पर कर, व्यापारियों पर कर, इन सभी पर राजाओं ने कर वसूलना चालू कर दिया। फसलों पर कर यह सबसे महत्वपूर्ण कर था, जो उपज का 1/6 हिस्सा होता था। शिल्पकारों पर कर, उन्हें राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों पर कर, जानवरों या उनके उत्पादों के रूप में कर लिया जाता था। व्यापारियों पर कर, उन्हें वस्तुओं पर कर देना होता था। पॉइंट नंबर 4, मगध का उदय। मगध उस समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसका कारण था उपजाऊ जमीन, गंगा और सोन नदियों के पास स्थित होने के कारण खेती बहुत अच्छी होती थी। वन संसाधन, जंगल से हाथी, लकड़ी और अन्य संसाधन मिलते थे। लोहे के भंडार, लोहे की खानें होने के कारण मजबूत औजार और हथियार बनाना आसान था। शक्तिशाली शासक, बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासक जिन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया। राजगिरी और बाद में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी उस समय। पॉइंट नंबर 5, वज्जी और गणराज्य। वज्जी एक गणराज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो कि बिहार में है। यहाँ शासन एक व्यक्ति के बजाय कई शासकों के समूह द्वारा चलाया जाता था। संघ, ये शासक एक साथ मिलकर चर्चा करते थे और निर्णय लेते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गणों या संघों से संबंधित थे। बस इतना ही है इस अध्याय में। यह अध्याय भी खत्म।